मैथ्स मैजिक बुक का लेसन नंबर 6 द जंक सेलर, पेज नंबर 2 इसका सेकंड वीडियो है। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, मतलब एक की ढूंढो एक कप टी की कीमत कितनी होती है। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी। इसके लिए आपको कह रहा है कि आप लोगों से पूछो, किसी से भी पूछो और एक कप चाय की कीमत ढूंढो। कहाँ पर? एट अ टी स्टॉल। टी स्टॉल में कितने की होगी? आई थिंक ₹5 की होगी। और एट अ होटल में 20 रुपीज़ से लेकर 200 या उससे भी ज़्यादा टी की वैरायटी पर हो सकती है। If a person who runs a tea stall earns 30 rupees a day, how much will he earn in 10 days? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहाँ लिखा इफ यानी यदि एक पर्सन क्या करता है, उसका टी स्टॉल है और वो एक दिन में 30 रुपीज़ कमाता है, तो 10 दिन में कितना कमाएगा? तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 30 इंटू 10। तो हम क्या करेंगे, 3 को 1 से करेंगे और ये वाला 0 लगा देंगे। तो ये कितना हो गया? ₹300। नेक्स्ट, अभी पूछ रहा है एंड इन अ मंथ, एक महीने में कितना? तो एक महीने में होते हैं 30 डेज। तो हमने अभी देखा कि यहाँ हमने 3 इंटू 10 किया, कितना आया हमारा? 300 आया। तो इन्हें 10 डेज में 300, 20 डेज में 300 और डाल लो, 30 डेज में 300 और डाल लो, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 900 रुपीज़। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या हुआ कि आपको ये मालूम है कि 1 डे में 30 रुपीज़, तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं? हम जनरली मानते 30 डेज। तो आप क्या करेंगे, 3 3 9 और 2 0, फिर भी 900 ही आया। चाहे आप 300 को प्लस करो या फिर इस तरीके से करो। सो हाउ डिड यू गेट द आंसर? डिस्कस, मतलब आप डिस्कस करो कि आपने कैसे आंसर लाया। नेक्स्ट, किरण कहती है कि आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं अपना खुद का बिजनेस खोलने की सोच रही थी। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप, मैं एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोच रही थी या फिर सिलाई की। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप, पर मेरे एक अंकल ने कहा कि यदि मैं जंक शॉप खोलती हूँ तो ज़्यादा कमा सकती हूँ। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपनड अ जंक शॉप। 2001 में मेरी मदर इन लॉ मतलब सासू माँ ने और मैंने एक जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान खोल ली। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप के लिए हमने 8,000 रुपीज़ का लोन लिया। 8,000 रुपीज़ का लोन लिया, वो तो ठीक है। एक न्यू वर्ड आया आपके लिए, लोन। व्हाट इज लोन? लोन का मतलब होता है डेप्ट। डेप्ट मीन्स कर्ज। और ये कर्ज कैसा होता है? ये कहाँ से लिया जाता है? किसी भी पर्सन से ले सकता है जिसके पास पैसा हो, कोई किसी से उधार मांग सकता है, या फिर बैंक से भी लोन लिया जा सकता है। तो आपने लोन के बारे में कई बार सुना होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ लोन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 10 रुपीज़ लिए, उसके बाद आपने कहा कि आप 1 मंथ में लौटा देंगे। अब 1 मंथ बाद आपने जिससे लिए उसने कहा कि मैं अपना रुपया आपको दे रहा हूँ, इसके लिए आपको इसकी फीस भी देनी पड़ेगी। तो आप मुझे 10 तो लौटाएंगे ही, और उस पर आप 10 नहीं लौटाएंगे, मुझे 12 रुपीज़ लौटाएंगे। तो हम जरा यहाँ माइनस करके देखते हैं। 12 माइनस 10, हमने कितना ज़्यादा दिया? 2 रुपये। 10 रुपये तो लिए थे, 10 रुपये हमने वापस भी किए, लेकिन हमको उसमें 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये वाला जो 2 रुपीज़ है ना, ये 2 रुपीज़ ये हो गया, ये जो 2 रुपीज़ है एक्स्ट्रा, ये हो गया इंटरेस्ट यानी ब्याज। अपने घर में ज़रूर पूछ सकते हैं कि लोन क्या होता है। फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लोन। अब हमको देखना है कि लोन क्या होता है। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टेकिंग लोन फॉर व्हाट? क्या आपने कभी सुना है कि कोई किसी ने लोन लिया हुआ है, और किस लिए? लोन कई चीज़ों के लिए लिया जाता है। होम के लिए लिया जाता है, होम लोन यानी घर बनाने के लिए। कार लोन, कार खरीदने के लिए। एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए। और एग्रीकल्चर लोन, खेती किसानी के लिए, बीज खरीदने के लिए। कई तरह से लोन लिए जाते हैं। तो आप किसी से पूछेंगे तो आप बताएंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है हाउ मच लोन वॉज द टेकन। मान लीजिए कि किसी ने लोन लिया है, कितना? 50,000 रुपीज़ का।
50,000 रुपीज़ का। तो हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, तो कितना रुपया उन्होंने चुकाया। मान लीजिए कि उन्होंने 5 साल के लिए लिया था और उसके बाद उन्होंने चुकाया 75,000। तो देखिए 50,000 का लोन लिया और चुकाया कितना, टोटल मिला के हर महीने कुछ कुछ रुपए दे देकर 75,000। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जिससे कि आपको लोन क्या होता है और कहाँ कैसे लेते हैं वो सब समझ में आएगा। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। ये हरिया है और ये बाबू है। ये हैंड कार्ट मीन्स हाथ ठेला गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि 300 रुपीज़ की है। तो हरिया कहता है कि आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। हरिया ने बताया कि उसने बैंक से 300 रुपीज़ का लोन लिया, किस लिए, अपना हैंड कार्ड खरीदने के लिए, और उसके लिए उसने 51 रुपीज़ हर महीने पे किए। तो हम देखते कैसे जोड़कर देखते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, 51 को 6 टाइम जोड़ दें, या फिर हम 51 में 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी हर महीने होता और वो बैंक में जाके 51 रुपीज़ यानी 51 रुपये दे आता। 6 1 6 और 6 5 30। तो कितना हुआ, 306 रुपीज़। 306 रुपीज़ यहाँ पर हुआ। मतलब लिए उसने, देखिए कितने थे, 300 रुपीज़, और चुकाए कितने, टोटल मिला के 306 रुपीज़। यानी बैंक को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 6 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। लेकिन बैंक ने 6 मंथ के लिए अपना पैसा दिया भी तो है। इसके बाद हम आ जाते हैं, बाबू की बात करते हैं। अब ये जो बाबू है, बाबू कहता है, ये बाबू बोल रहा है कि बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300। मैंने भी 300 रुपये का लोन लिया, बट नॉट फ्रॉम बैंक, फ्रॉम चुन्नीलाल। उसने एक चुन्नीलाल नाम के साहूकार से, या जो भी जिनके पास पैसा होता है, जो उधारी में पैसा देते हैं ब्याज पर, उससे इसने क्या किया है कि लोन लिया है। और यहाँ पर कंडीशन ये थी कि वो हर महीने नहीं चुकाएगा, आफ्टर 6 months, पूरे 6 महीने बाद वो इकट्ठे पैसे देगा। पर कितने देगा, आई विल पे बैक ₹360। बहुत से लोगों को बैंक के लोन के बारे में पढ़े लिखे नहीं होते, तो जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग ऐसे साहूकारों से ना ज़्यादा ब्याज दर पर लोन ले लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर ले लेते हैं। तो वैसे ही बाबू ने किया। बाबू ने क्या किया, 300 रुपीज़ लिया और चुन्नीलाल ने उस पर कंडीशन रखी कि 360 रुपीज़ मुझे चाहिए 6 मंथ के बाद इकट्ठे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 360 रुपीज़ उसने दिया और लिया कितने थे, 300 रुपीज़। तो आप तो देख ही रहे हो क्या 60 रुपीज़ इसने ज़्यादा दिया। यहाँ हरिया ने कितने दिया था, 6 रुपीज़, और बाबू ने कितने दिया, 360 रुपीज़। था। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हु हैज़ टू पे बैक मोर, मतलब किसने, मोर यानी ज़्यादा, पे बैक यानी लौटाए, किसने ज़्यादा पैसे लौटाए, हरिया और बाबू। हरिया ने या बाबू ने। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, BABU, बाबू।